मतलब भाई चाहे होए बग्गा, चाहे होए बग्गी, चाहे हो छुटकन्नी, चाहे हो बड़कन्नी, आजकल सब ना बिल्कुल कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी दिए जा रहे हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित कौन है? छुटकन्नी जिज्जी ने तो भैया क्या जवाब दिए हैं। उन जवाबों पर भी बात होगी, लेकिन अभी नहीं। अभी जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बग्गी रानी के ऊपर होगी। आय हाय बग्गी, मतलब बग्गी ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो कि विवाद बन गया। फिलहाल बग्गी का जो टाइटल है वो है, मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, बग्गी को ऐसा क्यों सुनना पड़ रहा है? भाई तुमसे ज़्यादा तो बग्गे को लोग सुना रहे हैं। और तुम जहाँ पे पहले भी यही था, आज भी यही है कि अगर तुम लोग ना यहाँ पर सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ रखोगे, उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, वो अपने व्यूज़ देंगे। अब इसमें इतना ज़्यादा क्या है कि मुझे ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला? भाई हरदम कोई आपकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांध सकता। ये चीज़ आप लोग पता नहीं कब समझेंगे। लगातार बार बार बस हम आपको एक ही चीज़ समझाते रहें कि नहीं भाई, आपको कुछ पसंद करने वाले होंगे, कुछ नापसंद, क्योंकि सबकी सोच अलग होती है। कुछ लोगों को वही चीज़ें बिल्कुल सही लगती हैं और अंधभक्त तो भाई आप चाहे ऐसा करो चाहे वैसा करो। जैसा कि कुछ कल बिग बॉस में अनिल कपूर ने एल्विश यादव और फैजू से बोला था कि ये कैसी फ़ैन होते हैं, कैसी आर्मी होती है कि लोग परिवार तक को ट्रोल करने लग जाते हैं, गंदी गंदी बातें बोलने लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इसी प्रकार के कुछ टरू वाले सब्सक्राइबर हमारी दीदियों के भी हैं। मतलब वो अंधभक्त हैं दीदी लोग। अगर आम को इमली कहेंगे तो वो इमली ही कहेंगे, और ये भी कह देंगे हाँ जी, इमली तो बड़ी खट्टी खट्टी है, चाहे मीठा आम क्यों ना हो। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बग्गा बग्गी अब अपना सेपरेट सेपरेट वीडियोस अपना अलग अलग डाल रहे हैं। बग्गी की तरफ से अब बग्गी का पूरा वीडियो आएगा, बग्गा की तरफ से बग्गा का पूरा एपिसोड आएगा। तो भाई इससे तो ये हो गया डबल कमाई। वाह वाह भाई भाई। देखो बग्गी तुम वहीं रह लो, कहा के देखो ससुराल मायका, ऊपर नीचे वाला सीन कर लो छुटकन्नी जीजी की तरह। उधर से तुम बनाती रहना, इधर से बग्गा बनाता रहेगा। बीच बीच में कबो कबो आप इधर चली आना, जैसे बड़कन्नी जीजी चली जाती हैं अपनी ससुराल, और बैठना चाय वाय पीना। मम्मी जी बना के देंगी, बड़कन्नी जीजी को भी तो सासू अम्मा चाय बना के देती हैं कप में। तो फिर ऐसे ही तो भाई दो जगह से डबल कमाई। अब इस बार तो डॉलर ही डॉलर होंगे, माँ कसम पैसे पैसा होगा है भाई। दोनों तरफ से वीडियो पढ़ रहे हैं और दिन में दो दो पढ़ जा रहे हैं कभी कभी। तो अब तो रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, पैसा ही पैसा। अब का नोना जिज्जा वहाँ अपनी क्लास से वीडियो बनाएंगे, और इधर हमारे कागजी जिज्जा का कुछ लेना ही देना नहीं छुटकन्नी जिज्जी से। तो इनका सबका तो देखो, झूठ की दीवानी तो अपना वही टठिया बर्तन कहानी दो बार डाल सकती है, क्योंकि करने ही का है भाई, अपना काम कर रहे हो कुछ भी। कभी वो पिलो लगा रही, कभी चादर बदल रही, कभी चीला पीला बना रही, कभी खाना, कभी सफाई, तो वो बना लेती है फुटेज। फिर कुछ भी मनगढ़ंत वॉइस ओवर कर देती है, और शाम को खाना बनाएगी, शाम को बना लेगी। तो देखिए झूठ की दीवानी तो बना सकती हैं, पर अगर कहो हस्बैंड वाइफ का अलग अलग आए तो नोना जिज्जा का नहीं आएगा। ये तो आप सब लोग जानते हो, नोना जिज्जा ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस देने वालों में से हैं, और ऑफ कैमरा अपनी पूरी टीम को ना अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट देते रहते हैं। मतलब उनके हिसाब से अच्छी है, लेकिन आप सबको पता है कि वो स्क्रिप्ट का क्या कमाल होता है। कई बार तो भाई इन लोगों को इतनी गालियाँ मिल जाती हैं, नोना जीजा जिससे रिसियाते होंगे, चाहे कभी कभी जीजी पे ही रखा लेते हों, तो भाई जीजी को भी ऐसी स्क्रिप्ट दे देते हैं कि यार जीजी का ना लगातार बार बार खूब गाली पड़ जाती हैं। खुर ऐसे ही वो कुछ बातें चीतें चल रही हैं, और ऐसी ही एक बात हुई है। बग्गी ने वीडियो का जो स्टार्ट किया है वो भाई कि मैं किचन में हूँ, और बस ऐसे ही मैंने क्लचर लगा लिया है और मैं जा रही हूँ पापा के लिए रोटी बनाने, फुलके बनाने। पापा पूछ रहे थे मम्मा कहाँ, तो मैंने कह दिया मम्मा रेस्ट कर रही हैं और मैं बनाऊँगी फुलके। फुलके बनाने से पहले बग्गी ने कुछ बड़बोलेपन में आए कि कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी कि भाई साहब वो बन चुका है विवाद। और सबसे बड़ी बात तो हमें छुटकन्नी जिज्जी को बुरा लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम छुटकन्नी जिज्जी करती हैं, या फिर मम्मी जी करती हैं। मम्मी जी तब कर देती हैं जैसे छुटकन्नी ने जो है फुलके बना दिए, मम्मी ने रोटी सब बना लिया, सब्जी बना लिया, कुछ ऐसे काम कर देती हैं। तो असल में भाई बग्गी ने एक बात बोल दी
बग्गी का कहना था कि भाई हमने रोए का दिया तो लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया और लोगों ने कहा कि ये मायके में रहना नहीं चाहती है और 22-23 साल का प्यार मोहब्बत सब माता पिता भाइयों का भूल गई, टेसमुएं बहा रही है बग्गे को लेकर। देखो बग्गी, ऐसा जो तुमने करा था, जहाँ पे जेन्युइन था, मैंने बोल भी दिया था कि तुम्हारे दिल में क्या बातें आई होंगी हैं, लेकिन तुमने ना यहाँ पर थोड़ा स्मार्टनेस के साथ बातों को घुमा दिया और वो घुमाने के चक्कर में रियल बात तो तुम यहाँ बोल नहीं सकती कि तुमको किस वजह से इनसिक्योरिटी होती, किस वजह से तुम साथ साथ है तो बग्गे को यहाँ रखना चाहती हो, अगर बग्गा जाता है तो तुम साथ में जाना चाहती हो। क्यों? सच तुम्हें पता है। क्योंकि वहाँ पे कौन है, अंधेरा कायम हो जाएगा, वैसे वाले लोग जो दिमागों के साथ खेलते हैं और कई बार थोपते भी हैं। तो वो सारी चीज़ें तुम बोल नहीं सकती थी, लेकिन जो तुमने बोला ना, देखिए जनता ने भी उस चीज़ को पकड़ लिया। और वैसे भी छुटकन्नी जिज्जी को जो टरू सब्सक्राइबर हैं वो का तुमको छोड़ेंगे नहीं जी, बख्शेंगे नहीं तुम्हें। तुम्हारा ये कहना ही विवादित हो गया। बग्गी का कहना था कि भाई हर न्यूली वाइफ, मैं तो न्यूली हूँ लेकिन हर वाइफ के मन में ये सवाल होता है कि भाई ये पीछे से कैसे रहेंगे, ये खाना वाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं दर्शकों, भाई बग्गी का कहना था कि भाई जब ये मेरे साथ होते हैं तो हम लोग, कई बार ये होता है ना कि बाहर खाते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं, और कई बार ये होता है कि मैं पास होती हूँ, मैं डिप्रेशन नहीं लेती हूँ, तो मुझे पता होता है कि चलो ठीक है, ठीक हो जाएंगे। और जब ये मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते, दिन में एक बार वीडियो कॉल हो जाती है या फिर रात में एक बार हो जाती है ना। और जब बात करते हैं तो मैं काकू से ज़्यादा बात कर लेती हूँ, इनसे काम बात कर पाती हूँ ना। तो इनका कहने का तात्पर्य ये था कि बग्गा खाएगा कि नहीं खाएगा, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। भाई लोगों ने ना इस चीज़ को एकदम से पकड़ लिया। एक लोगों ने लिखा है कि भाई दुपट्टा जो पीपड़ है, बग्गा है, उसकी मम्मी घर पे हैं, उनका वो बेटा है, बर्थ से अब तक उन्होंने ही खाना दिया है, लाइफ में मम्मा से ऊपर कोई नहीं होता। अरे दैया दैया, ये तो लग रहा है जिज्जी के टरू वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है ना कि ना जिज्जी की कोई फेक आईडी हो। क्या ऐसे कैसे? और देखो इस बात से ना बतंगड़ भी बन सकता है, बड़कन्नी छोटकन्नी मिलकर मम्मी जी के कान भी बढ़ सकती है कि देखो ये क्या कह रही है सोशल मीडिया पे कि पता नहीं मेरे पीछे वो खाएंगे कि नहीं, कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। तो भाई साहब बात का बतंगड़ बन गया। इस पे भाई बग्गी ने रिप्लाई भी किया है, उसने अपनी तरफ से सफाईनामा दे दिया कि ऐसा नहीं है, वो बाकी वहाँ पे अगर बीमार होते हैं, तबीयत ख़राब होती है तो वो किसी को बताते नहीं हैं। देखो बग्गी, अब बात तो तुम्हारे मुंह से निकल चुकी है, अब तुम कितना भी सफाई दो ना, जो कुछ है ना गुर्गे लोग, अब वो ना काम अपना कर ही देंगे। मम्मी जी भी ना एकदम रिसियाए जाएंगी, भले जानबूझ के तुम इस पे कॉल करके सफाईनामा दो, पर जिसको मौका चाहिए था ना उसको तो मौका मिल ही गया है। एक लोगों ने और भी लिखा है कि बग्गा शादी से पहले भी रहता था, समझी, और उसको कुकिंग भी आती है, वो खुद की केयर कर सकता है, तुम अभी आई हो, समझी, जस्ट चिल। भाई साहब बग्गी, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि पिछली बार जितना लोगों ने नहीं तुम्हें ट्रोल किया था, उससे ज़्यादा आप ये टरू वाले हैं, खासकर हमारी जिज्जियों के। और तुमको सबको क्या लगता है कि मम्मी जी के टरू सब्सक्राइबर नहीं है? देखो दर्शकों, मम्मी जी का चैनल भले नहीं है, समय समय पर मम्मी जी परफॉर्मेंस कहाँ देती हैं अपनी बेटियों के चैनल पे, या तो बग्गे के भी चैनल पे आ जाती हैं, उनको जो मन की बात करनी होती है मोदी जी की तरह। तो कई बार तो भाई वो अच्छे खासे विवाद भी उत्पन्न करा देती हैं, कंट्रोवर्सी दे देती हैं, अच्छे अच्छे डॉलर कमाने के अवसर अपने बच्चों को दे देती हैं। तो मम्मी जी के भी टरू सब्सक्राइबर हैं, उसी तरीके से मिस्टर इंडिया हमारे नोना जिज्जा के भी टरू सब्सक्राइबर हैं। फ़िलहाल मम्मी जी के ज़्यादा हैं। तो मम्मी जी के बचाव में लोग आ गए कि हैं कल की आई हुई आज बोल रही कि पति भूखा होगा, खा रहा होगा कि नहीं खाए, और अगर इससे पहले का बग्गा वहाँ पे झुग्गा के नीचे मूंदा था, है खा ही रहा था, ढक्कन के नीचे नहीं मुदा हुआ था। तो भाई तुमको ना इतना ज़्यादा डायलॉग बाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को बचपन से ही शौक़ होता है सजने संवरने का। असल में बग्गी ने अपना एल्बम दिखाया था, तो कई जगह की उन्होंने दिखाई थी कि ये छोटे पर का है, ये मतलब कश्मीर का है, ये मसूरी का है, ये मम्मी का पापा का। मम्मी पापा वाला जो दिखाया था वाकई में औसम था,
लेकिन बग्गी के जो अपनी चीज़ें हैं वो बोल रहा था कि इन तीनों में बेस्ट कौन है, बचपन की फ़ोटो और अपने आप को बता रही थी। तो देखो बचपन में तो नो डाउट सभी बहुत प्यारे होते हैं और कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग बड़े होके ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बग्गी की चीज़ में फ़ोटो में एक बात थी कि भाई साहब वो बचपन में भी ऐसे ही दिखती थी और अभी भी उसका फेस वैसे दिखता, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसने अपने टरू वालों से, सब्सक्राइबर से पूछा है कि अगर इसी प्रकार की आप कोई फ़ोटो देखना चाहते हैं, एल्बम देखना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक ना ऐसा बाण है, ब्रह्मास्त्र, जो आपने नहीं देखा है। एक बार बग्गे ने वो देख ली थी फ़ोटो जिसमें बग्गी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मोटी थी, तो बग्गे ने को बहुत मज़े लिए, बहुत ज़्यादा चढ़ाया उड़ाया। तो बग्गी कह रही थी अगर आप वो देखना चाहते हो तो बताना ज़रूर। बातों बातों में भाई खाना पानी की कहानी के बाद बग्गी फिर से बैठ जाती है और सबसे वार्तालाप होती है, बहुत सारी चीज़ें और होती। भाई बग्गी ने मानी वानी बनाई थी, उसकी रेसिपी शेयर करी, मम्मी क्या काम कर रही, खुद क्या कर रही, वो सारी बातें। सबसे जो टर्निंग पॉइंट था, बग्गी के टरू सब्सक्राइबर उससे मिलने आए थे दो, जिनके नाम भी लिए उसने और एक लोग नाम बताना भूल गए थे, तो उन्होंने शायद उसको कमेंट भी कर दिया है। तो अब दिनों दिन मीटअप होते रहेंगे, एक दो लोग बग्गी से मिलने आते रहेंगे। और कोई ठेले वाले से बोलता है कि दुपट्टा है तो बताना, कोई चौबारे दुकान वाले मतलब ऐसे पूछते रहते हैं। अब सेलिब्रिटी वहाँ पहुँची है तो भाई देखिए फॉलोवर सब्सक्राइबर तो पहुँचेंगे। आने वाले टाइम में मीटअप भी हो सकते हैं, अभी एक आधे लोग ही पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के इनकी वीडियो में जो चर्चा का विषय बना है, जो मुद्दा बना है दर्शकों, वो ये बना है कि भाई ये बहुत बड़ी है और ये दिमाग लगाए रही है, शातिरपना कर रही है और यहाँ पर एक गेम खेल रही है। एक लोगों ने और लिखा है, वाह इतनी फिक्र है वहाँ, उसकी माता जी हैं और वो टपरी बहन जो कभी काफ़ी शातिर है और अब नीचे काफ़ी खुश नज़र आ रही है, तो तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। यार छटकन्नी जिज्जी को लोग बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं, बग्गी को का ही सुनाया है जितना छुटकन्नी जिज्जी की खुशी वाला चेहरा देख के लोगों ने उनको सुनाया है कि एकदम रसगुल्ला हो रहे हो। बग्गी के जाते ही भाभी जैसे गई तो हमारी जिज्जी फूल के गुलगुला हो गई। भाई लगातार बार बार एक दो कमेंट नहीं, प्रीवियस वाले अपने वीडियो में जाके देखो कि कितनी ज़्यादा उसके रिगार्डिंग बातें लिखी हैं। तो अब बग्गी इस बारे में वैसे तो सफाई दे चुकी है, अब हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में भी बोले। लेकिन देखो दुपट्टा, इतनी फ़िक्र की बात नहीं है। वहाँ पर जो है पीपड़ की फैमिली मेंबर हैं, आपको डिस्क्राइब नहीं करना। और असली बात तो ये है कि न्यूली मैरिड कपल एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ये नेचुरल है, सबके साथ ऐसा होता है, ये अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है। 1 साल से ज़्यादा रहता है और उसके बाद सब सिचुएशन बदल जाती है, इसलिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की फैमिली मेम्बर से ज़्यादा एक दूसरे का साथ अट्रैक्ट करता है। चिल, ये जुदाई वाले दिन एंजॉय करो, सारी उम्र ये स्वीट मेमोरीज तुम दोनों के साथ रहेंगी। काफ़ी हद तक इन्होंने सही बातें लिख दी हैं और बाकी जो उनको डर लगा रहता है, वो डर क्यों लगा रहता है आप सबको पता है। तो देखिए काफ़ी लोगों ने इनको समझा भी दिया है, बहुत अच्छे से बातों को रख भी दिया है, तो इनको मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। अगर कोई तुम्हें बोलता भी है तो भाई हर कोई तारीफ़ नहीं कर सकता, उस चीज़ को तुम दोनों पति पत्नी समझो, वरना वही हाल होगा जो बड़कन्नी जिज्जी का हो रहा है। अब आप देख ही रहे हो बड़कन्नी जिज्जी के हाल बेहाल हैं, न सुर है न ताल है, रोज़ अपना वही खाना पानी का कहानी दिखाती हैं, लेकिन फ़ायदा कितना हो रहा है? फ़ायदा 0 सन्नाटा हो रहा है। भाई कैसो करके खींच खाच के 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर्स आते हैं, देख लेते हैं, वो भी गैप देते हैं 22-23-24 घंटे का। तब अब देखो जिज्जी कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी लेके आएगी, तो तुम लोग इस लेवल पे मत ही। हो सकता है कि बग्गी भाई ये वाली जो चीज़ें बोल रही कि कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं एक दूसरे से जो पूरी फैमिली मेम्बर को नहीं पता होती, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से ही शेयर करते हैं, तो भाई तुम फ़ोन पे उससे पूछ सकते हो कि तुम बीमार हो क्या कि नहीं हो, तो तुम जिज्जी से अच्छा वाला बॉन्ड शेयर करती हो ना। वो प्लांट व्लांट दे के तुम लोगों ने अपना जो है बॉन्ड वाली कहानी सुनाई थी, है ना, एक दूसरे को गिफ्ट लेते देते हो। और मम्मी जी तो बिल्कुल बच्चे की तरह तुम्हें मानती हैं, तो उनसे बोल दो ना, बीमारी बता देना है
चलो भाई, अब इमा का होगा का नहीं होगा तो वक्त ही बताएगा। पर चिढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ गए होंगे। हमारी जिज्जी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही, कतई हमारी जिज्जी अगर आग बबूला हो गई तो वो लाइव कर देगी, खास कि वो अपने खिलाफ चीज़ें सुन नहीं सकती। वैसे दर्शकों खून के रिश्ते उसको चाहे जितना सुनाए, है ना, खून के रिश्तों के लिए 7 खून भी माफ़ है। और अगर कोई वैसे वाले रिश्ते जैसे हस्बैंड वाइफ वाले हैं, वो उसके लिए मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कहना है कि भाई उन पे ना एक गलती, मतलब भाई साहब आपने देखबे करा है कि किस प्रकार से कागजी जिज्जा को विगत सालों में प्रताड़ित किया गया है, किस प्रकार से पूरी फैमिली के नाम पे उसने त्रिया चरित्र करके यहाँ पे गेम खेला है। और कोई होता नहीं बन रहा है तो भैया रास्ते अलग अलग, लेकिन किस प्रकार से अभी भी लुकड़ी की तरह लटकाए पड़ी है, न छोड़ रही है न जाने दे रही है, मतलब मज़ा चखाए रही है। तो बाकी के रिश्तों के लिए उसका अलग ही रूप है। एक हसीना थी भाई, बदलापुर की बदला वाली लड़की है, फीमेल वरुण धवन, है ना, कि बदला तो मैं लेके रहूँगी, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊँगी। यहाँ पर जो एक कभी कभी एकदम स्वीट लड़की का कैरेक्टर प्ले करती है ना, तो असल में वो सिर्फ और सिर्फ एक अपना इमेज डैमेज कंट्रोल करने के लिए आ जाती है। बाकी उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती। सच्चाई यही है जो गुस्से में बोलती है, खाओ किया तो ना तुमको ना मज़ा चखाएंगे। कई बार टाइटल के माध्यम से उसकी भड़ास निकल आती है, लेकिन आजकल बहुत ठंडे दिमाग से जिज्जी हमारे खेल रही, बहुत शातिर पना के। चलो जी, अभी के लिए इतना ही बस। चाची आएगी, चाची कहाँ है? अच्छा, चाची गई थी मायके, तो चलिए आए हैं वापस। कह रहे हैं कि तुम्हें चाचा भूखे भूखे रहते, आजकल ये जिज्जियों को छोड़ के टरू वाली बन गई हैं बग्गी की, हैं। अच्छा, चाचो बीमार हो जाते तो कोई नहीं बताते हैं। जो का अब द डे। जाओ फिर चाची, अब ठीक है, जब जागो तबे सवेरा। तो हो सकता है अब चाची के अंदर कोई सुधार आ जाए, जिस प्रकार से भाई उन्होंने स्विच किया है, पहले छुटकन्नी को, फिर बड़कन्नी को, फिर मम्मी जी को, अब सीधे बग्गी पे आ गई हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट इधर भी हो जाए, इनको भी हो जाए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। फिर देखते हैं अब कहाँ आती है कहानी, किस प्रकार से हमें तो इंतज़ार हमारी छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो का, आज कौन सा अलग सा टाइटल आएगा। कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब देखो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, हमारी जिज्जी कब तक बर्दाश्त करेगी। उसने एक चीज़ बोली थी कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सब कुछ, लेकिन ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लेगी। अब उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है। ऐसे कैसे लोगों ने उसको बोल दिया कि भाभी के जाने से खुश है, दांत चियार रही, अलग ही खुशी दिख रही। अब ना हमारी जिज्जी सीधे अपने ससुराल चली जाएगी, माँ के नीचे उतर के नहीं आएगी। चलिए जी, टाटा बाय बाय।